वज़ीर आज़म के मुआविर ख़ुसूसी शहबाज गिल इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको सुबह कल इस्तेमाल करने की लाहौर में कोशिश की, आज फिर वो बोली। अब क्योंकि वो बोली हैं तो उनको बताना चाहिए कि वो असल में हैं कौन और वो करती क्या है। तो मैं शुरू इस बात से करता हूं कि आज मुस्लिम लीग नून की जो हालत है वो 3 लोगों की वजह से है। पहली तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वजह से है कि उन्होंने अपनी खुद भी और अपनी आल औलाद को भी करप्शन के ऊपर लगाया और करप्शन की, और फिर करप्शन पकड़वाने में जो बहुत बड़ा हाथ है वो मरियम सफदर साहबा का है, क्योंकि इन्हीं के ज़ेरे असर थे वो इनके छोटे भाई अल्हम्दुलिल्लाह वाले जो है हमारे दोस्त, जिन्होंने सब कुछ कह के खुद माना था और उनके मानने पे आज तक जान नहीं छुट रही। तो ये 3-4 करैक्टर हैं जिन्होंने इस ख़ानदान की कामयाबी से की हुई करप्शन जो है उसको सारी पब्लिक के सामने बेनकाब किया, और अब ये चाहती हैं कि इनकी हर बात पे यकीन किया जाए, इनके हर ड्रामे पे यकीन किया जाए और मनोअन तस्लीम कर लिया जाए जो ये कहती हैं। लेकिन जब भी कोई कहता है, इस्लाम में भी है, जब कोई गवाही देता है तो ऐसे गवाह को माना जाता है जिसका माजी ठीक हो। इस्लाम में भी किसी ऐसे गवाह की गवाही को नहीं माना जाता जो झूठा हो, मक्कार हो, या किसी ऐसे झूठ फरेब के ऐब के ऊपर उसको पहले सजा हो चुकी हो। इवन पाकिस्तानी अदालतों में भी किसी गवाह के बारे में अगर आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश कर दें तो उसकी गवाही नहीं मानी जाती। हमारे मुल्क का अजीब दस्तूर है, यहां पर एक सर्टिफाइड जिसको डिग्री मिल चुकी है झूठ और फरेब फ्रॉड की, वो रोज सुबह तस्लीम कर लिया जाए जो ये कहती हैं। लेकिन जब भी कोई कहता है, इस्लाम में भी है, जब कोई गवाही देता है तो ऐसे गवाह को माना जाता है जिसका माजी ठीक हो। इस्लाम में भी किसी ऐसे गवाह की गवाही को नहीं माना जाता जो झूठा हो, मक्कार हो, या किसी ऐसे झूठ गए हैं, या इन लोगों का दिमाग कहीं चला गया है, या ये हमें इतना बेवकूफ समझते हैं। तो इन्होंने खुद सोचना है कि जो इनका माजी है उसके बाद बड़ा मुश्किल है, जो अदालतों से इनका माजी डिक्लेयर्ड है, कि कोई इन पे यकीन करे। लेकिन क्योंकि ये बार बार नहीं मानते तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। ये मुल्क की आला तरीन अदालत का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सिग्नेचर है। ये मुल्क की आला तरीन अदालत ने इनके बारे में ये लिखा है। इसके बाद तो इनकी कोई अगर इनमें थोड़ी सा ख्याल हो तो इसके बाद तो इन्हें बयान नहीं देना चाहिए शर्मिंदगी से। क्या लिखा है? ये लिखा है कि मरियम सफदर हैज सबमिटेड फेक फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट टू द JIT विच इज क्रिमिनल ऑफेंस। ये तमाम चीजें जो इनके फैसले के कंक्लूजन में जो JIT ने वहां जमा करवाई और अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, वो तमाम चीजें आपके सामने JIT की रिपोर्ट में भी है, अदालत के फैसले में भी है, जिससे इनको सजा हुई। इवेंचुअली आपके सामने जो कोर्ट थी एहतसाब की, उसने इनको सजा दी, और ये आज भी जेल से इसलिए बाहर हैं कि उस टाइम इन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद बहुत बीमार हैं और मैंने उनकी तीमारदारी करनी है, मैं खातून हूं, और हम आपको ये बता नहीं सकते कि किस किस के सामने ये एक निहत्ती खाला जो थी वो किस किस के सामने रोती थी तब, और रहम की भीख मांगी जाती थी। और उस वक्त ये कहा गया कि वालिद का मैंने ख्याल करना है तो मुझे जमानत दी जाए। इनको जिस पे जमानत मिली और वालिद ने क्या ख्याल किया है पाकिस्तान का, वो भी आपके सामने रखते हैं, और इन्होंने वालिद का क्या ख्याल किया है वो भी आपके सामने है। तो बुनियादी तौर पर ये एक सर्टिफाइड झूठी और फ्रॉड है, जिनको अदालत बता चुकी है कि ना सिर्फ इन्होंने खुद बल्कि इसमें बेचारा हसन नवाज भी इन्होंने फंसवाया एज ए रिस्पोंडेंट नंबर 8, ये लिखा हुआ है। इसमें वो दरवेश आदमी, मलंग आदमी जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उसको भी फंसाया। समझ रहे ना, उसको खामखा मरवा देती हैं, ना उस बेचारे का कोई लेना ना देना। वैसे एक बात आपको बताऊं, चंद दिन में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे, इन्हों ने कमले भी माल बना देने, जिहड़े इस टब्बर के कमले ने वो भी माल बना देने। जो तेज है वो तो करते ही करते हैं, जो कमले हैं वो भी माल बनाते हैं। तो हैरान हूं, ये कोई बीमारी की तरह इनको लग गई है ये चीज कि करप्शन करनी है। अब आते हैं हम कराची के वाकया पे। मैं क्विकली शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपकी 12 बजे की हेडलाइन है तो
चैनल्स का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं दोस्तों से कहूंगा कि अगर आप अपने कैमरे वहां मोड़ें, आवाज मेरी चलेगी लेकिन कैमरे अगर वहां मोड़ें, तो मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं कि बड़ी बात हुई कि दरवाजा तोड़ा गया, वहां पर पुलिस के अलावा लोग आए, अपने ही गार्ड जो टेलीफोन के ऊपर ले रहे थे इंस्ट्रक्शंस इनसे, एक जिशान साहब थे, एक शकूर साहब थे, उनको इदारों के लोग बना के एक मनपसंद चैनल पे चलवाया गया वो नैरेटिव, बल्कि 2 पे चलवाया गया। वो फिर उन चैनल्स को, मैं तो यही कह सकता था कि आपको मामू बनाया जा रहा है, लेकिन कई दफा तो लोग खुशी के लड्डुओं के साथ भी मामू बनते हैं। ये अब उन दोस्तों ने फैसला करना है कि वो खुशी से मामू बन रहे थे या ये बना रहे थे कि अदारों के खिलाफ फिर नैरेटिव एक दिया जा रहा था। आज मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो अनफॉर्चुनेटली हमने फोकस नहीं की उस दिन की। इनका जाती रिपोर्टर, जिसको वो दरवेश आदमी जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, वो कह रहे हैं कि वायरल कर दो, आप वायरल कर दो इस वीडियो को, वो जो उन्हें सर कह रहा है, वो तमाम वीडियो में दरवाजे के सामने भी खड़ा बना रहा है, उसके बाद वो लिफ्ट में भी वीडियो बना रहा है, वो हर जगह पे, वो इनका प्राइवेट कैमरामैन है, हर जगह पे कैप्टन सफदर के आगे वो वीडियो बनाते जा रहा है और एक एक पुलिसमैन को फोकस है वो, और वही है जिसने आखिर पे गाड़ी के करीब भी वो वीडियो जो है वो बनाई। वो मैं आपको भी दिखाता हूं। वो जो दरवाजा टुटा है तो कमलियो एदी वीडियो शेयर कर दियो इस कैमरे दी। ये क्या उधर आपने लेके जाने जहां लंदन के फ्लैट है सिर्फ वहां चलानी है? ये वीडियो दे ना पहले दिन लोगों को। आपके पास तो वीडियो अब सीसीटीवी पे क्यों है? आपके पास तो अपनी वीडियो है, ये चलाएं जी जरा। ये मेरा ख्याल आप आगे करके लेकिन चले, आप अगले सीन में भी होगा, वो हर सीन में ये लिफ्ट में खड़ा वो वीडियो बना रहा है। अभी आपको आगे भी नजर आएगा, जिस सीन में आप जाएंगे वो आगे आगे कैमरा लेके, ये 22 मिनट की वीडियो मैं आप सबको भी प्रोवाइड भी करूंगा, वो हर जगह पे कैमरा लेके आगे स्कॉट कर रहा है इन्हें। और वो होटल के कमरे के सामने भी है, वो यहां भी है, वो राहदारी में भी है, कॉरिडोर में भी है, रिसेप्शन पे भी है। जब तक कैप्टन साहब जाते नहीं, वो आपको नजर आ रहा है यहां पर, अभी फिर नजर आएगा, वो आगे आगे कैमरा लेके चलता जाएगा हर जगह पे। एक एक पुलिस वाले को यहां लिफ्ट में उसने फोकस करके एक एक के चेहरे की वीडियो भी बनाई है। ये पीछे चले गए आप, क्या किया आपने? नहीं, ठीक ठीक ठीक, आगे कर दे थोड़ा सा ये सीन जरा थोड़ी देर। थोड़ा सा और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, और आगे, या पीछे आ गए, और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, और ये देखिए, ये आप देखिए यहां पर ये कैमरामैन आपको, ये खड़ा है लड़का, ये सबकी एक एक की वीडियो बना रहा है। ये साथ आया है कमरे के सामने से, ये एक एक की वीडियो बना रहा है ये लड़का। ये देखिए आप, ये एक एक पुलिसमैन को फोकस करेगा अलग अलग से, उनके नामों नेम प्लेट्स तक को ये बीच में लेगा। अब जरा आपको कोई 1 सेकंड मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये जैसे ही फ्लोर आता है तो आप देखेंगे कि ये हर जगह पे स्कॉट करके जाएगा। मरियम सफदर इतनी अनफॉर्चुनेटली निकम्मी झूठी हैं, ये 2 मेडिकल कॉलेजेस से फेल हुई। जिस मेडिकल कॉलेज में गई, बदकिस्मती से उसके प्रिंसिपल को भी निकलवाया, क्योंकि वो दाखिला नहीं दे रहे थे किंग एडवर्ड वाले, वालिद ने उनको निकलवा दिया। उस टाइम भी अदारों ने इसे सपोर्ट की और यहां पर इसका दाखिला करवाया, वो भी नहीं करवाना चाहिए था, मैं तो ये कहूंगा तरस खा के। ये देखिए, ये कैमरामैन आगे आगे जा रहा है। ये अब आप देखिए हर जगह पे आपको ये आगे चलते, ये देखिए ये कैमरामैन, कैमरा उसका ऑन है और पीछे है। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, स्टैंड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा अचानक कहीं से पकड़ के ले आया, उसने बकायदा ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है। ये तो ऐसे जैसे शादी की विदाई होती है तो उसमें वो जो ट्राइपॉड पे लेके आगे आगे वो चलता है कैमरा, कोई सीन ना मिस हो जाए, कोई एंगल ना मिस हो जाए। ये ड्रामा तमाम का तमाम ऑर्केस्ट्रेटेड था, आपको बताना ये चाह रहा हूं। ये ड्रामा तमाम का तमाम बनाया, वो देखिए वो चल रहा है आगे आगे,
एक जगह की फुटेज वो मिस नहीं कर रहा। और इस फुटेज को पहले लंदन से इशू करवाया गया एक मनपसंद सहाफी से, उसके बाद एक मनपसंद चैनल पे यहां चलवाया गया, वो आखिरी वाली, वो जिसे वायरल कर दो। तो भाई ये पहले वाले चंक क्यों नहीं देते हो? ये दिखाओ हमें कि कैमरे दरवाजे के सामने क्या हुआ। आपके पास है ये फुटेज, ये आपका प्राइवेट फोटो का, वो देखिए अभी भी आगे आगे जा रहा है वो। सिर्फ आपको एक जगह पे ये लड़का नजर नहीं आएगा, और वो जगह है जहां पर वो व्हीकल में बैठ रहे हैं सफदर साहब। वो इसलिए कि उस टाइम इसी कैमरे से वीडियो बन रही है, कोई और कैमरा नहीं, इसलिए ये नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज ये कैमरामैन हर जगह पर मौजूद है। अच्छा जी, अब इसकी एक और आपको बात बताते हैं कि ये ड्रामा था क्या। अब ये होता है बिलावल को मरियम से ज्यादा गुस्सा आता है, वापस आ जाइए, बस ये हो गई। मरियम को बिलावल से ज्यादा गुस्सा आता है, आईजी साहब से मिला जाता है, फिर अचानक बहुत सारे पुलिस अफसरान छुट्टी पे चले जाते हैं, फिर बयान आने शुरू होते हैं। बिलावल साहब बयान देते हैं कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से तहकीकात की अपील करता हूं। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। सफदर साहब कहते हैं डीजी आईएसआई तहकीकात में दिलचस्पी ले, ये उनका बयान है, बिल्कुल आप भी हक बजानब है। ये जो झूठ बोलने के लिए इनकी तर्जुमान है, जो दूसरों को किराए पे कहती है, और मुझे समझ नहीं आती, खुद अपनी तरफ नहीं देखती कि कैसे आई, कहां से आई, क्या किस क्वालिफिकेशन के तहत यहां तक पहुंची। आपको तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। खैर, आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए था, मरियम औरंगजेब, और ये मरियम सफदर साहबा की स्टेटमेंट। हुकूमत और अदलिया नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था, किसी और को नहीं। और भाई पहले घर में फैसला कर लो किससे नोटिस दिलवाना है। शौहर आपका कोई और बात कह रहा है, तर्जुमान आपकी कोई और बात कह रही है, आपका नया मुंह बोला भाई जिसकी वालिदा शहीद के बारे में आपके वालिद और चचा गंदी और फोश तस्वीरें फेंका करते थे हेलीकॉप्टर से, वो आपके नए मुंह बोले भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। पहले घर च फैसला कर लो कि को नोटिस दिवाना है। ड्रामा तो आपका मैंने दिखा दिया कि ऑर्केस्ट्रेटेड था, ट्राईपॉड पे कैमरे लगे हुए थे, आप ही की पुलिस थी। आपकी इसलिए कह रहे हैं कि सिंध की पुलिस थी, और वो चंद घंटों में आप ही के कहने पे वो माफ कीजिएगा, वो छुट्टी पे भी चले गए। उनके अफसरान कभी तब छुट्टी पे नहीं गए जब पुलिस ने उनको सीसीपीओ से हटाया, ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड को टेम्पर करने और उनके गवाहान को प्रॉब्लम करने पे। वजह क्या थी? वजह तो एक थी, क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार के ऊपर बेहुरमती हुई या नहीं हुई? वो तो सबने देखा फुटेज पे। यहां पर क्या हुआ, इसकी फुटेज आपके पास मौजूद है, दीजिए अगर दरवाजा तोड़ा गया है तो। वो एक छोटा सा लैच जो कारपेट पे पड़ा हुआ है, जो आप हमें दिखा रही हैं, वो तो कोई भी बाद में तोड़ के तस्वीर ले सकता है। हम गांव के लोग हैं, हमें तो पता है कि दूसरे के ऊपर पर्चा करवाना होता है तो अपने आप को खुद ही चोट लगाते हैं। तो ये जो आपने एक तस्वीर इशू की, उसकी बजाय ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर का वीडियो शेयर करें जो आपके पास मौजूद है, और हमने आपको दिखा दिया कि आपका फोटोग्राफर वहां पर मौजूद था, हर सेकंड को फिल्म कर रहा था, वो प्रॉपर कपड़ों में था, वो सो के उठा हुआ नहीं लग रहा था। सुबह के 5 बजे जो उसका अलर्टनेस था वो ट्राईपॉड पे था, तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। असल मसला क्या था? असल मसला ये था, मादरे झूठ ने मादरे मिल्लत बनना है। अगले दिन से इनके प्रोटेस्टर इनके लिए मादरे मिल्लत लिखकर वो चीजें फिर रहे हैं। असल वहां पर उस मादरे मिल्लत की दरवेश साहब नहीं लगा रहे थे नारे, इस मादरे मिल्लत के नारे लगा रहे थे। वरना उस मादरे मिल्लत से इन्हें अगर थोड़ा सा भी लगाव हो तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाएं जाके गुजरांवाला के जलसे में, जिन्होंने सियासी हरीफ होने की वजह से सियासत तक रहना चाहिए था, लेकिन गुजरांवाला के लोग गवाह हैं कि उन्होंने गंदी गाली गलोच की मोहतरमा की शान में, मोहतरमा फातिमा जना साहबा की शान में। तो ये उनको साथ लगा के अपने सर का ताज बनाए अगर इन्हें मादरे मिल्लत से कुछ हो। असल इन्होंने इसको मादरे मिल्लत बनाना है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये और जेआईटीज और मुल्क की आला अदालतें ये कह चुकी हैं। माफ कीजिएगा, आगे चलते हैं। ये हुआ क्यों? ये ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट क्यों हुआ? वजह तो होगी ना हर काम की। एक वजह तो ये है
मैं आपको सीधा बताता हूं कि एनआरओ मांगा जा रहा था। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि 1 साल तक गिड़गड़ा के एनआरओ मांगा जा रहा था। जब वो नहीं मिला, पहले यह था कि नवाज शरीफ साहब का यहां इलाज नहीं हो सकता। उसके बाद जब वो बाहर चले गए तो यह कहा गया कि उनकी बेटी का उनके पास जाना बहुत जरूरी है। ये आपने टीवी पे स्टेटमेंट्स भी देखी कि सबसे ज्यादा मरियम ही उनको जानती हैं, सबसे ज्यादा लगाव भी उनका उन्हीं के साथ है। जब उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो अपनी एक मुजरमा है और इस टाइम उनकी सजा मुअत्तल है, उन्हें सिर्फ वालिद की देखभाल करने के लिए, जो मैं जाती तौर पे समझता हूं एक दुरुस्त फैसला नहीं है। ये अशराफिया के लिए आप और कानून बनाते हैं। मैं हुकूमत में हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक दुरुस्त फैसला नहीं है। अशराफिया के लिए और कानून, अगर कल को इनकी हुकूमत आई, मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे जैसे बंदे की तो जमानत भी नहीं होने देनी इन्होंने, हमने तो सड़ना है जेलों में। तो ये अशराफिया के लिए और कानून, इनके लिए और कानून, ये दुरुस्त नहीं है। इसकी रविश हमें बदलनी पड़ेगी। और जब ये मैं कह रहा हूं तो मैं अपने मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर से एक पाकिस्तानी होकर कह रहा हूं, ये रविश हमें बदलनी पड़ेगी। अगर तो औरतों की इज्जत पे हम बेले देते तो जेलों में दूसरी औरतें क्यों हैं? उनकी इज्जतें कम है? वो सिर्फ इसलिए कि किसी गरीब की बेटी और बहू और बीवी होती हैं इसलिए वो जेलों में सड़ रही हैं। मैं तो अपने निजाम अदल से गुजारिश करूंगा कि छोड़े सारी औरतों को। अब इसको छोड़ा हुआ है ना बाहर गाली गलोच और अपने मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने पे, छोड़े गरीब की बेटी को भी, उनको क्यों अंदर रखा हुआ है? अच्छा, अगर कोई टेररिज्म में है तो चले रख लें, अगर किसी ने कोई इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म किया तो रख लें। छोटे मोटे जुर्म पे हजारों औरतें जेलें काट रही हैं, खुदा का वास्ता उनको भी छोड़ें। यह सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी है इसलिए? ये दोहरे मेयार अब हम सबको, हमारी हुकूमत के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, हमारी प्रेस के लिए भी, हमारी जुडिशरी के लिए भी, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। ये वो दोहरे मेयार हैं जिनके ऊपर चल के ये बादशाह बनते हैं। आगे चलते हैं कि ये बयानिया बनाया क्यों गया था। आप ये सोचते होंगे कि इस बयानिए की वजह क्या थी, ये वहां पर ड्रामा क्यों किया गया। हमने अगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पकड़ना हो तो मैं आपको यह कह देता हूं कि बहुत कुछ है जिसमें पकड़ा जा सकता है। जल्द आपके सामने आएंगी बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, एक 100 कत्ल के बंदे को गमला तोड़ने में पकड़ा जाएगा, एक छोटे जुर्म पे पकड़ा जाएगा जिसमें उसकी और उस पर दफात ऐसी लगेंगी जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जिसकी फौरन जमानत हो जाए, और वो सिंध में पकड़ा जाएगा जहां पे ये ड्रामा कर सके। ये तमाम ड्रामा याद ये मुंह बोले भाई बहन ने मिलकर रचाया है या उसने इनसे बदला लिया है, और पर्पस एक है दोनों का, और वो है मुल्क दुश्मन बयानिया। आपको भी इस बात का पता है, प्रेस में है कि किसी चीज की जब वो वाकया हो जाए और बड़ा वाकया हो जाए तो उसकी जो स्टेटमेंट टीवी पे लगना, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन वाकया इतना हो, स्टेटमेंट इतनी हो, मैं जानता हूं कि आप सब साफी दोस्त घर में भले दही खा रहे हो ना, उस टाइम साइंस की आपको जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है पीछे कोई है, इस स्टोरी को कोई पैडल कर रहा है। अभी कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पकड़ा गया है। शहबाज शरीफ साहब और दूसरों के बारे में तो खाना घर से आता है, ये तो हमारे पास इत्तला, इस गरीब के बारे में तो खाना भी घर से नहीं आता था, जेल से ही मिलता था। तो एक ऐसा बंदा पकड़ा गया जिसके बारे में कोई ऐसी सियासी खासी अफादियत नहीं थी, और ये इंडियन चैनल्स पे क्या चला फौरी तौर पर, ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये पहले से प्लान्ड था। ये क्या चलाया जा रहा है, क्लैशेस बिटवीन पुलिस एंड पाक आर्मी रिजल्ट्स इन 2 कैजुअलिटीज। आप सहाफी हैं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं क्या उस दिन वहां को कैजुअलिटी हुई है? हुई है तो ये कैमरे पे दिखा दें, इनके पास फुटेज है। ये छोटा चैनल नहीं है उनका, ये CNN न्यूज 18 है, इंडिया का एक मुस्तनद चैनल है। ये क्या कह रहा है, सिंध गवर्नमेंट ओवरथ्रोन बाय पाकिस्तान आर्मी। आप लोग सिर्फ ये कई दफा समझते हैं कि शायद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बदले में हम करते हैं, सियासत हो रही है, वो इल्जाम लगाएंगे, हम लगाएंगे। खुदा की कसम आपको अंदाजा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान के लिए कौन से गड्ढे खोदने की कोशिश कर रहे हैं।
ये देखिए, ये इनके जर्नल है, रिटायर्ड संजय कुलकर्णी। वो ये कह रहे हैं कि विदाउट अ डाउट देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ has even called out the army by name and has not hesitated to call them traitors. ये इनके जहां से ये पगड़ियां बटाते हैं, ये वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी फौज के बारे में, अपने आर्मी चीफ के बारे में क्या कह रहे हैं। ये इनके और मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश आर्या, I think the time has come where the Pakistani public is realizing that the present regime in Pakistan has sold itself out to China. अब आपको टारगेट भी नजर आ रहा है। देखिए, इनका सौदा सिर्फ ये है कि हमारी करप्शन बचाएं, लेकिन जिन called out the army by name and has not hesitated to call them traitors. ये इनके जहां से ये पगड़ियां बटाते हैं, ये वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी फौज के बारे में अपने हिट है, आपकी आर्मी के ऊपर हिट है। ये वो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ये टाइम्स नाउ इंडिया का बड़ा चैनल है, आप सब सहाफी दोस्त जानते हैं। ये मैं कोई छोटे चैनल्स आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि रीजनल चैनल्स के अंदर को खबरें लगवा दी। उनका भी वही नैरेटिव है, हमारी आर्मी के बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कत्लो गारत हो गई, कराची के ऊपर टेक ओवर हो गया। तो बुनियादी तौर पर मैं आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें रखना चाह रहा था। ये और बहुत सारे हैं, उनके जर्नलिस्ट, उनके चैनल्स। मैं आपको ये तमाम प्रिंट आउट्स देता हूं, जिन्होंने ये तमाम खबर को विद इन आवर्स, ये पहले से सब ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये किया। तो बुनियादी तौर पर मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूं। नंबर 1, मरियम सफदर साहबा हमेशा झूठ बोलती हैं, तब नहीं बोलती जब वो नहीं बोलती। उनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी झूठ बोलने की, लेकिन क्योंकि उनकी एजुकेशन पुअर है, ये मैं मजाक में या सियासी तौर पे नहीं कह रहा, उनकी एजुकेशन पुअर है, और वो हमने मेडिकल कॉलेज में उनकी परफॉर्मेंस से देख लिया हुआ है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी एजुकेशन पुअर है। उस वजह से उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उनके ब्रेन की, वो इतनी अच्छी नहीं है। ड्रामा बनाती हैं, वो ड्रामा जो है बहुत जल्दी आउट हो जाता है। अभी ये तमाम कराची में ऑर्केस्ट्रेट किया गया कैमरे लगा के, उसके बाद स्क्रिप्ट के थ्रू रन किया गया। स्क्रिप्ट रन करने के बाद क्या कहा गया, अपने इदारों पे डाला गया, और अब उनसे क्योंकि ये चल नहीं रहा बयानिया, कल बलोच स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की, आज कल डेस्परेट हुई है। एक चीज मैं आपके सामने ये बता, और आपको बताया कि कैलबरी हो, वो ट्रस्ट डीड हो, वो तमाम चीजों में ये सर्टिफाइड झूठियां ना पूरी जिंदगी अदालत में कभी इनकी गवाही कोई लेगा। और इस्लामी तौर पर, समाजी तौर पर वेस्ट में चले जाएं, इधर चले जाएं, एक बंदा जो फ्रॉड के ऊपर क्रिमिनल हो और उसको सजा हो चुकी है, उसकी कोई गवाही या उसकी कोई बात भी नहीं मानेगा। दूसरा बयानिया है अपनी करप्शन बचाने के लिए अपने आप को मासूम साबित करना, और यह मासूम साबित करने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेना। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जाहिर बात है पूरे का पूरा जो है वो फोकस पाकिस्तान की आर्मी को, अफवाज को टारगेट करना है, ताकि पाकिस्तान के तमाम इक्तसादी इशारे जो ऊपर जा रहे हैं, हम जो ऊपर उठ रहे हैं, हमको दोबारा दबा लिया जाए। यह दूसरा एजेंडा है। और तीसरा एजेंडा, जारी बात है उसमें ये खुद भी कमिटेड नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक इनकलाबी बना के पेश करें। तो मैं तीसरे एजेंडे पे आखिरी 10 सेकंड में ये बात करूंगा कि अगर नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हैं, तो इनकलाबी डर के नहीं भागते होते। वापस आए, जेल फेस करें, अपनी सजा के बाद अवाम के पास जाएं, क्योंकि वो कहते हैं आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। सबसे पहले वो खुद आइन और कानून पे अमलदारी क्यों नहीं करते? उन्हें एक आइन और कानून के तहत अदलिया ने सजा दी हुई है। शुरुआत करें, आइए आइन और कानून के ऊपर अमलदारी करें, अपनी सजा भुगतें। ये तो सबको पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो बीमार नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, उन्हें इनकलाबी बना के पेश कर रहे हैं। गुजरांवाला जलसा के बाद शैला रजा साहबा ने कहा हमने कराची में कोई फजूल तकरीर नहीं करवाई, तो कराची में इनको फजूल करार दे दिया गया।
तो आप ये फैसला कर लें कि नवाज शरीफ इनकलाबी है, फालतू, मादरत चाहता हूं उनके लफ्ज थे फालतू, फजूल नहीं था, तो ये इनकलाबी है या फालतू है। एक तो ये फैसला कर ले नवाज शरीफ साहब, और दूसरा फैसला ये कर लें कि इनकलाबी बनना है तो वापस आना पड़ना है, और अगर आप वापस ना आए तो आपको एक बात तो पता है, जिसका नाम इमरान खान है, जब वो एक बात कह देता है तो फिर वो काम तो करके छोड़ता है। अब लेके तो हमने आना है आपको, ये बहू अब हमने यहीं बसानी है। ये वही बहू है जिसकी 4 आर्मी चीफ्स के साथ नहीं बनी, 6 DGISIs के साथ नहीं बनी, 3 चीफ जस्टिस के साथ नहीं बनी। नजम सेठी साहब को इन्होंने मारकुटाई करवाई। हामिद मीर साहब अपने जख्म दिखाते हैं सहाफत के, जब आप उनसे कभी बात करें। आज कुछ दोस्त इनके ऊपर तरस खा रहे हैं, को वजह होगी उनकी भी, लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि ये किसी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन्हें कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए करप्शन करने की। जब तक तो बैठा है इमरान खान, और मैं ये नहीं कह रहा एज ए वजीर आजम जब तक बैठा है, अल्लाह ने जिस दिन तक इमरान खान को जिंदगी दी हुई है और वो इस धरती पे बैठा है, आपको चैलेंज है, करप्शन अब आपको नहीं करने देंगे। हम हुकूमत में हो, हम हुकूमत में ना हो, ना ही आपको हुकूमत में आने देंगे, अब ना करप्शन करने देंगे। आपकी सही जगह अब जेलें हैं, और आपकी करप्शन के केस स्टडी इंशाल्लाह, ये बैरिस्टर साहब फारिग होते हैं अपनी वजारत से, तो उनके साथ मिलकर किताब लिखूंगा, ताकि जो क्रिमिनोलॉजी की जहां भी डिग्रीज हो रही हैं वहां पर आपकी करप्शन को एक केस स्टडी के तौर पर वहां पे पढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी स्टेट किया और मैं दोबारा स्टेट कर रहा हूं ये, कि हम आज़ादी राय पर यकीन रखते हैं, और उसकी बड़ी सीधी सीधी वजह है कि हमारा लीडर करप्ट नहीं है, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है जो आप हमारी खबर देंगे। हम कोई ऐसी करप्शन नहीं कर रहे जो आप खबर देंगे तो हमें परेशानी होगी। कोई भी सहाफ़ी इंक्लूडिंग अली इमरान साहब, उनकी फौरन बाजियाबी होनी चाहिए। अगर वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाती रंजिशें होती हैं, अगर कोई ऐसा मामला, तब भी पुलिस को उनकी फैमिली की फौरी हेल्प करनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को फौरी तौर पर उनके ख़ानदान से भी रब्ता करना चाहिए। और मैं ऑलरेडी अपनी मिनिस्ट्री को भी, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनसे हम ऑलरेडी, शिबली फराज साहब ऑलरेडी उनसे बात कर चुके हैं, क्योंकि मीडिया के तौर पर ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी होती है। मेरी और शिबली साहब की भी बात इस पर हो चुकी। शिबली साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी रिक्वेस्ट की है कि जो भी मदद हो सकती है वो फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाए। हम किसी ऐसी चीज़ को ना सपोर्ट करते हैं, ना किसी ऐसी चीज़ के साथ खड़े होते हैं। उसकी वजह क्या है? ये सब कुछ हमारे साथ होता रहा है। हम ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहते। सिंध गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी भी करे और इसमें जो भी हकायक है वो भी लाए, और मुतासरा खानदान और सहाफ़ी को फौरन रिलीफ दिया जाए। साहब, एक तो ये बता दें कि वो जो फुटेज है आपके दरवाजा तोड़ने की, उसकी आजकल बड़ी बाज़गश्त है, तो अगर उन्होंने नहीं पेश की तो सीसी कैमरे उधर लगे हुए थे, आप बता दें कि वो आखिर टूटे तो है, कैसे टूटे हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये दरवाजे का वो टूटना क्या मॉडल टाउन में जो वाक़या होता है उससे बहुत बड़ा वाक़या है? मैं बताता हूँ। जो सैकड़ों गाड़ियां उधर तोड़ी गई, जो हमला खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई, क्या पंजाब पुलिस की उस कार्रवाई से बड़ी है? आपने कहा करप्शन नहीं करने देंगे नवाज शरीफ को, आप समझते हैं इस दौर में करप्शन नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो कीमतें कैसे आसमान तक पहुंच से कैसे दूर होगी? मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने 3 बातें की, मैं क्विकली तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात आपने ये की कि दरवाज़ा सीसीटीवी फुटेज आपकी मौजूद है। हमने 22 मिनट की फुटेज आपके सामने रख दी, इसके बाद ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि लोग जो दरवाजे के आगे खड़े हैं, कोई धींगा मुश्ती नहीं हो रही। दरवाज़ा ऐसे करके तो तोड़ा नहीं जा सकता, दरवाजे के लिए आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, कुछ आपको बॉडी मूवमेंट नज़र आएगी उस बंदे की। दरवाज़ा फूंक मारने से तो टूटना नहीं है। एक बात तो ये। एक दूसरा ये कि जब ये तस्वीर खींची गई तो अंदर के लैच को तो दिखाया गया बाहर पड़ा हुआ, बाहर दरवाजे के ऊपर किसी किस्म की, इवन जो मरियम सफदर ने तस्वीर इशू की, दरवाजे पे किसी किस्म के छोटे से स्कार की, रगड़ की, निशान की
कोई जगह नहीं है सवाए वो लैच टूटा हुआ है। इसका मतलब है दरवाजा अंदर से ही तोड़ा गया है, बाहर से उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अब कमरे के अंदर किसने जाके दरवाजा तोड़ा, इसका जवाब मरियम सफदर साहबा ने और कैप्टन सफदर साहब ने बताना है कि अंदर कौन था जिसने अंदर से दरवाजा तोड़ा। दूसरी बात कि मॉडल टाउन का वाकया जो है वो इससे बड़ा है या नहीं है। देखिए हमारे मुल्क में ना बदकिस्मती से पिछले 40 सालों में जो मजहबी लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज रोजे पे यकीन रखते हैं, खुदा पे, बदकिस्मती से बहुत सारे लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। उनको अपने बराबर का कई दफ़ा शहरी भी नहीं समझते। ये लोगों को तकलीफ होगी सुनते हुए, लेकिन ये सच है। अगर यही किसी अशराफी बाहर से उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं हुई, अब कमरे के अंदर किसने जाके दरवाजा तोड़ा, इसका जवाब मरियम सफदर साहबा ने। एक मैं ये कहूंगा प्रोग्रेसिव दीनी जमात थी जो शिद्दत पे यकीन नहीं रखती, और उनके हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारी गई। आपको याद होगा कि वो 3 या 4 औरतें ऐसी थी जो गेट के अंदर जाना चाह रही थी और उनको उस टाइम गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया और उनको बाहर निकाल निकाल के मारा गया। और आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पर एक गुल्लू भट्ट की रीसेंट वीडियो मैंने शेयर की है। अब तो गुल्लू भट्ट इनसे खुदा की पनाह मांगता है। गुल्लू भट्ट ने ये उस अपनी वीडियो में इकरार किया है कि ये झूठे हैं, वो बदी के रास्ते पे था, अब उसने तौबा कर ली है, नवाज शरीफ इनकलाबी नहीं है, वो झूठ बोल के मुल्क से भागे हैं। अगर वो वाकई मुहिब्बे वतन है तो वापस आए। गुल्लू भट्ट अपनी फौज के साथ खड़ा है, इवन गुल्लू भट्ट अपनी अदलिया के साथ खड़ा है। उसको सजा भी हुई पर उसके बावजूद वो अपनी, क्योंकि वो मेरिट पे खड़ा, अपनी अदलिया के साथ खड़ा है। और गुल्लू भट्ट ने कहा कि उसे मरियम सफदर को कुछ खुद करना पड़ना है, जिंदगी में अपना नाम पैदा करना पड़ना है। देखे ना, जो भी पॉलिटिकल लीडर आता है वो पहले खुद कुछ, अपनी ओबामा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उसकी एक अपनी जद्दोजहद होती है जिंदगी की। जस्ट वो कहीं पैदा हो गया तो इस वजह से वो लीडर बन जाए। तीसरी बात, आपने अशियाए खुर्दोनोश की बात की। देखिए ये हमारे साथ बदकिस्मती में ये बात समझिए कि जब आर्टिफिशियल डॉलर रोका हुआ था, 105.8 के ऊपर जो आपने कर्जे लिए थे, रातों रात वो आपके कर्जे जो हैं वो 160 और 70 पे आपको वापस करने पड़ने हैं। जिस तरह से लूट के करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 20 अरब डॉलर का, आपकी कमाई 20 रुपए है, आपके अखराजात 60 रुपए हैं। ये 40 रुपए का फर्क कहीं जाना है ना। ये 40 रुपए का फर्क इकट्ठे हो के होता क्या है, आपके रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, डॉलर ऊपर जाता है, रुपया नीचे आता है। 60 से 80% दालें आप खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब जब डॉलर ऊपर जाएगा तो वहां हमारे मामू तो बैठे नहीं हुए कनाडा में कि जो हमें उसी रेट पे दालें देंगे। दालें महंगी हो जाएंगी। पाम ऑयल भी हम खरीदते हैं, गंदम इस दफा कम हुई। शुगर का आपको पता है कि हाथ डाला एक माफिया को और वो माफिया वापस सबक सिखाने पे खड़ी है। इंशाल्लाह उनको सबक सिखाएंगे। परसों भी एक रिपोर्ट आई है, आपके सामने तमाम चीजें रखेंगे। सिर्फ एक बात जहन में रखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान खान है, वो आपके साथ उसका दिल धड़कता है। आप तकलीफ में है तो वो तकलीफ में है, पूरी कोशिश कर रहा है। 2 ऑप्शन थे हमारे पास, इनकी तरह या तो 27 अरब की सब्सिडी देते पिछली जेब से, जो शहबाज गिल इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।